दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा अर्चना करने के फैसले दिए थे कि आप वहां के तहखाने में, व्यास तहखाना कहा जाता है, वो एक नाम आ रहा है कि व्यास तहखाना है, उसमें पूजा अर्चना करने दी जाए। वो तहखाना असल में समझिए कि जो मस्जिद है, मस्जिद के नीचे का जो एरिया है, जो बेसमेंट है, उसी तहखाने को व्यास तहखाना ये लोग कहते हैं। और उसमें पूजा अर्चना करने के लिए फैसले दिए गए, पूजा अर्चना शुरू हुई, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट पहुंची कि इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई और मुस्लिम पक्ष ने जो रोक लगाने के लिए जो अपील दर्ज किया था उसे खारिज कर दिया। अब मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर के या तो रिवीजन फाइल करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ज्यादा चांसेस है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब वहां से क्या फैसले आने वाले हैं ये तो वक्त बताएगा। इससे पहले आप तमाम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद जहां पे थी वहां पर राम मंदिर बन गई। उसके बाद दो मस्जिदों के बारे में जिक्र चल रहा है, जिनमें एक मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद है और दूसरी मस्जिद जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद है। दोनों ही के ऊपर विवाद चल रहे हैं, दोनों ही न्यायालय में मामले हैं। लेकिन अब एक और मस्जिद के बारे में आपको बताने वाले हैं। वैसे तो और भी कई सारे मामले हैं, लेकिन अब जिस मस्जिद के बारे में जिक्र कर रहे हैं उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस मस्जिद को गौर से देख लीजिए। क्या आपको इस मस्जिद को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये कोई मंदिर है? एक बार अच्छे से देखिए। ये मस्जिद जो है ये टीले वाली मस्जिद है। इसका नाम क्या है? टीले वाली मस्जिद है। मस्जिद ये लखनऊ में है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस खूबसूरत सी मस्जिद के ऊपर अब हिंदू पक्ष ने एक बड़ा दावा किया है। केस तो पहले ही कर दिया था, लेकिन अब इस केस में मामला ये है कि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि भैया ये फजूल का केस है, इस केस को रद्द कर दीजिए। मतलब इस पर कोई आगे जाकर के बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन लखनऊ के न्यायालय ने फैसले को खारिज कर दिया है, मतलब उनके अपील को खारिज कर दिया है। ये जो टीले वाली मस्जिद है, इस पे ये दावा है कि ये टिलेश्वर महादेव मंदिर था, यानी कि ये एक मंदिर था और इस मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई है। आज देश में एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है। किसी भी मस्जिद के बारे में ये कह दिया जाता है कि भैया इसे तोड़ करके जो है वो एक मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद बना दी गई है। ये बातें इसलिए भी कही जाती है क्योंकि भारत में मुगलों का काल रहा। मुगलों ने काफी वक्त तक शासन किया है। इन शासन के दौरान ऐसा देखा गया कि कई बार बादशाह जो है वो अलग अलग एरिया में रूल कर रहे थे और उन लोगों ने मसाजिदें बनाई। अब लोगों का ये दावा होता है कि जितनी भी मस्जिदें बनी है वो मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, मंदिर को तोड़ी गई और फिर वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। लेकिन इसकी सच्चाई नहीं होती है। और अगर इसमें सच्चाई भी है तो क्या ऐसा होना चाहिए कि अब उस मंदिर को तोड़ करके, उस मस्जिद को तोड़ करके दोबारा मंदिर बनाई जाए? इस पूरे प्रकरण पर हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे ही न्यायालय ने, यानी कि न्याय सिस्टम ने, और कहा सकता है कि हमारे ही सरकारों ने मिलजुल करके एक एक्ट पास किया था जिसे कहते हैं वर्शिप एक्ट। क्या कहते हैं? वर्शिप एक्ट, जो कि सन 1991 में बनाया गया। इसमें बाबरी को इंक्लूड नहीं किया गया था, बाबरी मस्जिद को, लेकिन बाकियों को करना था। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई जगह मस्जिद थी, मंदिर थी, गुरुद्वारा था, चर्च था, तो आजादी के बाद वो हमेशा वही रहेगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो स्ट्रक्चर जिस स्थिति में था, आजादी के बाद वो वही रहेगा, उसमें कभी तब्दीली नहीं लाई जा सकेगी। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के फैसले आ रहे हैं और अक्सर मसाजिदों को लेकर के अलग अलग क्लेम कर दिए जाते हैं और उस क्लेम पर अब अदालतों के पास भी काफी फुर्सत है और वो सुनवाई करती है। आप देखिए कि क्या कुछ पूरा मामला है। यूपी लखनऊ के टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रिवीजन याचिका खारिज कर दी है अब देखिए मामला क्या है। मुस्लिम स्पेस ने इसे साझा करते हुए लिखा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुस्लिम महिलाओं पर सम्मेलन करने से फुर्सत मिल जाए तो जरा इस तरफ ध्यान दें। लखनऊ उत्तर प्रदेश के टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को रिवीजन याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट का कहना है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है। हिंदू पक्ष ने याचिका की है कि टीले वाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन डाली थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी आज के फैसले के बाद यह मुकदमा चलने योग्य हो गया है।
हिंदुओं की पूजा अर्चना करने की मांग की सुनवाई सिविल जज कोर्ट में होनी है। हिंदू पक्ष ने सिविल जज साउथ की कोर्ट में वाद दाखिल कर टीले वाली मस्जिद के अंदर टिलेश्वर मंदिर के होने की बात कही है। हिंदू पक्ष ने वाद में कहा था कि मस्जिद के अंदर बने टिलेश्वर महादेव मंदिर में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद के अंदर बने टिलेश्वर महादेव मंदिर पर मालिकाना हक और पूजा अर्चना की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की इस मांग को काल बाधित बताया था, लेकिन सिविल जज साउथ की कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू पक्ष की याचिका जो है वो सुनने लायक है और ये चलने लायक है। यानी कि तिलेश्वर मस्जिद पर अब जो है पहली बात तो ये कि इस पर अब मामला शुरू हो गए हैं कि भैया ये मस्जिद जो है वो एक मंदिर है, ठीक है। पहली बात इसको लेकर के सुनवाई चलेगी। दूसरी ये कि यहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो मिला जुला के बात इतनी है कि जो कहानी बाबरी की है, जो कहानी शाही ईदगाह की है, जो कहानी ज्ञानवापी की है, वही कहानी टीले वाली की है और आने वाले वक्त में न जाने कितनी मसाजिदों की है।